दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तूने कंपनी में कंप्लेन करी मेरी? मैंने कहा कंप्लेन? मुझे झूठ मत बोल, मुझे पता है तूने कंप्लेन करी है। तेरा ना दिमाग खराब कर गया है एकदम। अरे मैम साहब, हम क्यों कंप्लेन करेंगे आपकी? हम तो छोटे मोटे सिक्योरिटी गार्ड हैं, भला हम क्यों आपकी जाके कंप्लेन करेंगे? नहीं मैम साहब, हमने कोई कंप्लेन नहीं की। तूने ही कंप्लेन करी है, वरना किसी को क्या पता मैं क्या करती हूँ? तुझे ही पता था, तू बहुत दिन से मुझे परेशान कर भी रहा था, और ना तुझे तो मैं बताऊंगी। अरे मैम साहब, हम तो मामूली से सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप कहाँ बढ़ के मैम साहब हैं? हम क्या आपका कर पाएंगे मैम साहब? हमने कुछ नहीं किया है। आपको लगता है बहुत गलतफहमी हो गई मैम साहब, हमने कुछ भी नहीं किया है। कितना झूठ बोलता है। हाँ, तूने ही कंप्लेन करी है, वरना बॉस को कैसे पता? तूने ही कहा होगा कि 10 बजे की शिफ्ट में 12 बजे आती है और 1 बजे चली जाती है, वरना तेरे अलावा कौन मेरी लुक बुक देखता है कि मैं कितने बजे आ रही हूँ, कितने बजे आ रही हूँ? हाँ, और तू ना 10,000 कमाता है, इसीलिए जलता है मुझसे। मेरी 50,000 की सैलरी तुझे हजम नहीं हो रही है ना? नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हम क्यों बताएंगे साहब? तेरी नौकरी जाएगी तो तुझे भले ही फर्क ना पड़े, मेरी 50,000 की नौकरी चली जाएगी ना तो मैं तेरा क्या हाल करूंगी मैं जानती नहीं हूँ। नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जैसे लोगों से हम क्यों पंगा लेंगे? हमको अपनी नौकरी बहुत प्यारी मैम साहब। हमारे लिए 10,000 रुपए इतने मुश्किल से मिल रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया मैम साहब। दो कौड़ी क्या होती, तू ना तमाचे खाने के लायक है। अरे मैडम, आप मार क्यों रहे इसको? तू कौन है? अरे मैं कोई भी हूँ, आप मार क्यों रहे इसको, ये बताइए पहले। ऐसा है ना, ज्यादा नेता मत बन, किसी का सगा नहीं बनना चाहिए जब पता ना हो कोई बात। तू निकल यहाँ से। अरे आप इसको मार, देखिए कितनी चोट लग गई इसके बेचारे के। आप गलत कर रही हैं। इंसानियत आपकी कोई चीज है कि नहीं है आपके अंदर? ये सड़क छापों को ना इंसानियत ज्यादा समझ में आती है। निकल यहाँ से, मेरा मैटर है, मैं देख लूंगी। भाई साहब, आप रुकिए 1 मिनट। आप क्यों मारे पहले ये बताइए मुझे। मैं इसको ही मारूंगी, तुझे ही मारूंगी, और जो जो बीच में आएगा उन सबको मारूंगी। ओ मैडम, किसी इंसान को ऐसे नहीं मारना चाहिए। और आपको पता है मैं कौन हूँ? मुझे क्या करना, तू कोई भी हो, और वैसे भी एक गंवार की मदद करने वाला दूसरा गंवार ही होगा। मुझे ना तुम लोग के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। वैसे ही मुझे लेट हो रहा है इस चूतिए की वजह से। मैं निकलती हूँ। ये कौन लड़की थी भाई साहब? आपको मार क्यों रही थी इतना? साहब, ये सामने वाली कंपनी में ना, ये वहीं पे काम करती है, वहीं की एक एम्प्लॉय हैं, और हम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। साहब ने कहा था कि कौन कितने समय पे आता है, कितने समय पे जाता है, और क्या क्या करता है, मुझे सब बताते रहना। तो साहब के बोलने के हिसाब से मैंने साहब को बता दिया था कि ये 10 बजे का ऑफिस रहता है और ये 12 बजे तक आती हैं, और फिर जल्दी ही 1-2 बजे चली भी जाती हैं। यही मैंने साहब से बता दिया। तो ये लोग आके मुझे धमका रहे थे और मार रहे थे कि साहब से क्यों बता दिया ये वो। अब आप ही बताइए साहब, साहब ने जो कहा वही मैंने किया, लेकिन ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं। इंसानियत आपके कोई चीज नहीं बची। देखिए कितनी चोट लग गई। चलिए आपकी दवाई कराता हूँ मैं। अरे रहने दीजिए। अरे चलिए, तो देखिए कितनी चोट लग गई फालतू की। इसकी कंपनी में इतना सब कुछ चल रहा है और इसको पता भी नहीं। तुमको कॉल करता हूँ, इसको बताता हूँ। हेलो, हाँ अनुज। हाँ भैया। हाँ, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी थी। जी भैया बताइए। हाँ, ये तुम्हारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ कैसे हैं? ये अभी मैंने देखा, ये बाहर सिक्योरिटी गार्ड को एक लड़की मार रही थी, और कितनी बुरी तरीके से मारा है उसको। मैंने उसको बचाया, और वो लड़की मेरे से भी बदतमीजी कर रही थी। अच्छा भैया, ऐसी बात है? मैं तुम्हारे फ़ोन पे एक वीडियो भेज रहा हूँ, उसको ज़रा देखो, और वो लड़की कौन है मुझे बताओ। हाँ हाँ भेजिए, देखिए। हाँ, भेज रहा हूँ। हाँ देखो, तुमको वीडियो भेज दी है, उसको देखो और बताओ मुझे क्या है। ठीक ठीक। ये तो गुनगुन है यार। ऐसा करता हूँ ना, उसको बुलाता हूँ अभी। हाँ गुनगुन, कहाँ हो? जल्दी मेरे ऑफिस में आओ। हाँ, बहुत ज़रूरी काम है। हाँ हाँ, अभी इनको बताता हूँ अच्छे से। ये मेरे पीछे ऐसा काम कर रही हैं। समय कम है। हाँ आ जाओ। तुम आ गई? हाँ सर, वो कुछ काम था? हाँ, काम क्या, तुम इतना अच्छा काम कर रही हो, इतने सारे मतलब बेनिफिट हो रहे हैं मुझे, तो मैंने एक सोचा कि तुम्हें ना एक छोटा सा प्रमोशन दे दूँ। प्रमोशन सर? हाँ, इतना अच्छा काम कर रही हो, मेरी कंपनी इतना तेज़ बढ़ रही है, मैं देख रहा हूँ तुम मतलब कितना बढ़िया काम करती हो, और मैंने सोचा कि एक पार्टी हो जाए रात में। क्या सर, आप मुझे बताइए कहाँ आना है?
बस मेरे घर आना, तुम्हारे लिए मैं पार्टी रखा हूँ। ठीक है सर, फिर मैं अभी निकल जाऊँ? अभी ना निकल जाओ, अभी तो ये बताओ मतलब सारा काम हम सब सही चल रहा है ना? हाँ सर, सब सही चल रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, मैं हूँ ना, मैं सब मैनेज कर लेती हूँ। हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ, तुम कितना अच्छा मैनेज करती हो, तभी तो मैं तुम्हें प्रमोशन दे रहा हूँ। तो ऐसा करता हूँ, तुम यहाँ सब कुछ देखो, मैं जा रहा हूँ, और शाम को भूलना नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। यहाँ सब कुछ अच्छे देखो, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। सारा कैश उठा के ले गए, कोई ना, कल से ये चेयर, ये टेबल सब मेरा होगा, मेरा अपना केबिन होगा, सारे एम्प्लॉयज़ मेरे अंडर में होंगे, अपने हिसाब से उनको चलाऊंगी। और वो सिक्योरिटी गार्ड, सबसे पहले तो उसको निकालूंगी मैं, बहुत परेशान करके रखा है। अभी जाती हूँ, पहले तैयार होना है। सर, आपने बुलाया था? हाँ हाँ बैठो। बहुत ज़रूरी काम है तुमसे। जी सर। मतलब फ़ोन पे बात हो ही गई थी, तुम्हारा प्रमोशन होने वाला, तो इतना अच्छा काम करती हो हमारी कंपनी में। हाँ सर, वो तो ठीक है, लेकिन ऑफिस में और कोई नहीं दिख रहा है सर, मैं हूँ। हाँ, तुम इतना अच्छा काम करती हो, तुम्हारे सिवा कोई इतना काम ही नहीं कर पाता है, तो ये प्रमोशन तुम्हें ही मिलेगा ना। इसके लिए थैंक यू सर। और पार्टी भी तुम्हारे लिए रखी है इसलिए स्पेशल। मगर मेरे एक बड़े भैया हैं, इस कंपनी के 50% शेयर उनके हैं, तो वो प्रमोशन तुम्हारा वही करेंगे। आपके बड़े भैया? आपने पहले तो कभी बताया ही नहीं, और मैंने उनको ऑफिस में भी आज तक नहीं देखा। हाँ, वो कभी कभी आते हैं, मतलब थोड़ा घर पे रहते हैं, कंपनी और है वो थोड़ा संभालते हैं, और ये वाली मैं संभालता हूँ, तो उसमें खाली शेयर उनके हैं, वो संभाल आते हैं, कभी कभी आते हैं। अच्छा। तो मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ, हाँ, उनको बुला लेता हूँ, तुम्हारा प्रमोशन वही करेंगे। हाँ भैया, हाँ आइए आइए, हाँ ऑफिस में आइए। जी जी, भाई भैया आ रहे हैं, और तुम्हारे लिए तो अच्छी चीज़ है यार। सर, यहाँ से फिर मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी ना? हाँ, प्रमोशन होता है किस लिए, सैलरी बढ़ेगी, फिर आपका पोस्ट बढ़ेगा। भैया भी आ गए। अनुज, हाँ भैया आई। कैसे हो? भैया ठीक हूँ मैं। और सब बढ़िया? हम्म। और मैडम आप यहाँ क्या कर रही तो आप यहाँ? हैं? जी मैं। ये आपके बड़े भाई हैं? हाँ, ये मेरे बड़े भैया हैं। क्यों, क्या हुआ, जानती हो क्या? अब बताइए, आप ही बताइए इनको, कैसे जानते हैं आप हमें? नहीं सर, मैं ऐसे जानती तो नहीं हूँ इनको, लेकिन कहीं देखा देखा सा लग रहा है। अच्छा, शायद तुमने नीचे देखा होगा अपनी पार्किंग के पास। क्या अनुज, कैसे कैसे लोगों को काम पे रख लेते हो? तुमको पता नहीं इसने क्या किया है? एक तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तुमने मुझे बताया नहीं, और उसके बाद झूठ पे झूठ बोल रही हो। ऐसे कौन करता है? सर, मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? तुमको मैं दिखाता हूँ तुम क्या की हो। ये देखो, सीसीटीवी कैमरा ना होता तो मुझे पता भी चलता, मेरे भैया ने मुझे बताया। अरे अनुज, ये सब छोड़ो, और मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ, ऐसे एम्प्लॉय का काम अपनी कंपनी में नहीं है। इतना अपनी कंपनी का नाम चलता है, और ऐसे काम करेंगे अपनी कंपनी में, पूरा नाम डुबो देंगे कंपनी का। नहीं, निकालो इन लोगों को। मैंने बस हाथ इसलिए उठाया था क्योंकि वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था, उल्टा जवाब दे रहा था मुझे। तुमसे वो बदतमीजी नहीं कर रहा था, अभी वो खुद आएगा बताएगा। रुको, मैं इसको फोन करूं। रुकिए मैं कॉल कर रहा हूँ। हाँ भैया, आप कर लीजिए इसको फोन, सब यहीं पे क्लियर होगा। तुम खुद हेलो? लेट आती हो। हाँ रामू काका, हाँ जरा यहाँ ऊपर आइए। हाँ ऑफिस में बैठे, ऑफिस में आइए। अभी आ रहे हैं सब ना, सच वही बताएगा। मेरे भैया ने मैंने बताया, कुछ मेरे नहीं भैया तुमने किया। क्या बोला, तू और ये आप कौन है, ये सब क्या बदतमीजी से बात की हो तुम जानती भी हो कौन है? सर, मुझे नहीं पता था कि आपके बड़े भाई और इस कंपनी के ओनर है। सर, मुझे नहीं पता। जी, आ गए। रामू भी आ गया। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। हाँ रामू, बताओ क्या हुआ था? अरे साहब, कुछ भी नहीं हुआ था, छोड़िए ना, रहने दीजिए। जो सही में सर कुछ नहीं हुआ था। अरे तुम डर क्यों रहे हो? तुम साफ साफ बताओ क्या हुआ था। तुम्हारी ये चोट भी लगी है सर पे, कैसे लगी है? साहब, आपने कहा नहीं था मुझसे कि अगर कोई लेट आए या जल्दी आए हाँ हाँ सब कुछ मुझे बताना। हाँ वही सारी चीज़ें जो मैं आपसे बता रहा था। हाँ हाँ। आपने शायद मैडम को डांटा होगा। मतलब तुम्ही ने कंप्लेन करी थी मेरी? सुनो, शांत रहो तुम, मेरे सामने बदतमीजी से बात मत करना। तो इसीलिए मैडम ने मुझे मारा कि तुम जाके क्यों सारी बातें बताते हो। साहब, आप ही ने कहा था, मैं तो आपका बात मान रहा था ना। नहीं नहीं, मैंने ही इससे कहा था कि जो लेट आता है वो मुझे अपडेट दो। इसको मैं बैठाया कि झूठ अच्छा बोल ये रहा था ये कि इसने कंप्लेन नहीं करी है। तुम इसने ना मुझे कुछ- शांत रहो बस। अब
जब मैं बोल रहा हूँ शांत रहो शांत रहो। मैं इसको क्यों बैठाया हूँ वहाँ पे? कौन आ रहा है कौन जा रहा है टाइम बताता है, किस लिए देता हूँ सैलरी। और तुम सैलरी इतनी ज़्यादा पाती हो तब भी काम ढंग से नहीं कर रही हो और बदतमीजी से बात करते हो सबसे यहाँ पे। अनुज, अपनी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय का कोई काम नहीं जो अपनी कंपनी का नाम डुबोए, अपनी कंपनी का नाम खराब करे। निकाल दो इनको बस। नहीं भैया, मैं इनको आज निकालने के लिए ही बुलाया हूँ, मुझे रखना ही नहीं है ऐसे लोगों को। चलिए आप यहाँ निकलिए। अरे साहब जाने दीजिए ना, उनका तुम भी- ना शांत रहो बस, अभी बात कर रहे हैं ना। सर सॉरी, मुझे नहीं पता था, मुझे बस उस दिन गुस्सा आ गई थी। इसने मुझसे झूठ बोला कि तुम इसने कंप्लेंट उस नहीं बात करी है। पे गुस्सा की हो जिस बात पे तुम्हें कुछ कोई मतलब ही नहीं था। तुम लेट आती हो नहीं आती हो। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तो यही तो देखेगा ना, मेरे भैया रहते हैं ना मैं रहता हूँ, मैं तो ऑफिस में रहता हूँ सीधा। सर सॉरी सर, अब की नहीं होगा सर, इस बार माफ कर दीजिए सर, मैं अब से ये बदतमीजी नहीं करूंगी सर। अरे तुमने उससे बदतमीजी से बात की, उसको मारा, तुमने मुझसे बदतमीजी से वही बात तो की। सर मैं नहीं जानती थी कि आप इनके बड़े भाई तो हैं और जानना चाहिए था ना आपको। आप ऐसे ही किसी से इतनी बदतमीजी ये से बात कर रही बताइए, हो। मेरे बड़े भैया ना होते, कोई भी होता वहाँ पे, तो क्या किसी को ऐसे बोल दोगे तुम? किस बात का तुम्हें घमंड है भाई? 50,000 कमाती हो, इस बात का घमंड है? ऐसा करिए, आपके वो 50,000 गए, आपकी जॉब जा रही है। अच्छा ये है कि मैं नॉर्मल तरह से अब जॉब निकाल रहा हूँ, भाई मैं साइन ऑन कर दिया, आपकी सीवी खराब हो जाएगी, आपकी जॉब नहीं मिलेगी। सर प्लीज सर, सॉरी सर, इस बार माफ कर दीजिए, मैं आपकी नहीं करूंगी। देखो कुमकुम, तुमसे मैं बोल रहा हूँ चुपचाप। सॉरी, नाम भी भूल गया हूँ, तुम्हारा नाम गुनगुन है। दिमाग मेरा खराब है, तुम यहाँ से लिख लो। अच्छा, मैं जितना बोल रहा हूँ निकल लो यहाँ से, आवाज़ की बात यहाँ दिखने बचाना। और आपकी गलती कोई नहीं है, तुम गलती अपनी क्यों मान लेते हो? और तुम्हारे ये बताओ, तुम क्यों रख लेते हो ऐसे एम्प्लॉय को अपनी कंपनी अरे में? भैया, आप- देखते नहीं हो क्या? आप क्यों परेशान हो जाते हैं हर बात पे? अरे मेरे से बदतमीजी से बात कर रही थी। तो आप मुझसे बता दिए, देखो मैं निकाल दिया। आप मुझे पहले बताए होते ना तो उसको मैं तुरंत ही निकाल देता। मुझे पता नहीं था कि ऐसा चल रहा है सब कुछ, और ये मुझे बताया था कि लेट आती है, उसके बाद ये नहीं बताया कि इतना सब कुछ हो गया। अरे साहब छोड़िए ना, हमको पता नहीं था कि ये बड़ के मालिक है, नहीं तो हम साहब से भी नहीं बताते। तुम्हें भी नहीं पता था? चलो, ये मेरे बड़े भैया हैं और कंपनी इन्हीं की है, और आप आज के बाद यही देखेंगे सब कुछ, ठीक है? ठीक ठीक और जो भी अपडेट देना है भैया को देना है। ठीक। भैया ये वाली कंपनी आप पूरी संभाल लीजिए, तो मैं जो वो चल रहा है वो साइड उसको देख लेता हूँ। हाँ, उस पर थोड़ा काम ज़्यादा है, उस पर हाँ। थोड़ा ध्यान दो तुम। हाँ, बाकी हाँ। मैं यहाँ संभाल लूँगा। और ठीक ठीक है सर, ठीक, चलो। तुम जाओ नीचे जाओ। ठीक, और ठीक। हाँ, तुम्हारी 5,000 सैलरी और बढ़ा दी है, ठीक है? अरे धन्यवाद साहब। घर के साथ काम देखो, बढ़िया आदमी है भैया। हाँ, वो तो मैंने देखा था। और उसकी दवा करा दिए थे आप? हाँ, दवाई वाई पूरी करा दिए थे, दवाई दिला दिए थे, बाकी उसको घर भी छोड़ दिया था मैंने। और कोई दिक्कत मतलब कोई? नहीं नहीं। चलो फिर चलते हैं। चलिए हम भी मुझे चलते भी हैं काम साथ है, में। ठीक है? ठीक।